दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक में अगर आपको अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट ही वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है अकाउंट ओपन होते के साथ ही, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं और फ्लिपकार्ट या फिर आरजीओ से शॉपिंग करते हैं तो आपको 25% का कैशबैक तक मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिल जाता है और भी फैसिलिटीज आपको इस बैंक अकाउंट में मिल जाती हैं। अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आधार कंसेंट आ जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे और नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे कंफर्म ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ई केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स को फैच किया जाएगा। जैसे ही 100% डिटेल्स आपकी फैच हो जाएंगी तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पर आपसे आपके लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करके लोकेशन ऑन कर देंगे। यहाँ पर लोकेशन ऑन करने का ऑप्शन आएगा तो टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ था, नाम था, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप अपना जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी कोड डालने के बाद में नीचे आपको कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है और आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो ब्लो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करिए एचएससी सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करिए आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स किया है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप पूछाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे आप सैलरी पर्सन है, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का काम करते हैं, रिटायर हो चुके हैं या अनएम्प्लॉयड, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट या हाउसवाइफ सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम आपको नहीं फिल करने पड़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो हमसे ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री पूछी आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपसे यहाँ पर पूछाएगा आप किस कंपनी किस तरह का काम करते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है। जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो हम यहाँ से बिजनेस इनकम को सेलेक्ट करेंगे। अब हमसे यहाँ पर पूछा रहा है आपको इस बिजनेस को करते हुए कितना समय हो गया, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि साल भर में आप कितने पैसे कमाते हैं, वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो आपको परमानेंट एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, वरना आपको पेज को नीचे करना है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे अलग से एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं उसका पिन कोड डालेंगे। जैसे ही आप पिन कोड को डालेंगे वैसे ही आपके सामने एड्रेस फॉर्म आ जाएगा। आप अपना फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम यहाँ पर डालेंगे, स्ट्रीट, सेक्टर, एरिया यहाँ पर डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप में आपको बताना है आप ओनर हैं या फिर रेंट पे रहते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऑटोमेटिक आपके एड्रेस के हिसाब से ब्रांच सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो चेंज ब्रांच पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारे ब्रांच खुल करके आ जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उस ब्रांच को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने दोबारा से ये वाला पेज आ जाएगा, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछेंगे तो फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करते हैं तो नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे।
वरना पेज को नीचे करके नॉमिनी की एड्रेस की डिटेल डालेंगे। अभी हम फिलहाल में अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हैं तो डिलीट पर क्लिक कर देंगे। मदर और फादर का नाम डालने के बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा आप नॉमिनी की डिटेल कब डालेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत फील हो गया तो एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, वरना आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है। 5G इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। आपके आसपास कोई भी एक्स्ट्रा आवाज ना हो। आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करना है। आपसे कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, सभी को अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड एक बार चेक करेगा तो फेस के पास ला करके पैन कार्ड दिखा देना है। बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की एजेंट एक फोटो क्लिक करेगा। इसके बाद में पेन पेपर जो आपने अपने पास में रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर कर देना है। आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सिस पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपको केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आ जाएंगी। उसके बाद में आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके यूपीआई चलाना तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।